इतना माफरीत ना दे। आप आए हैं? हम गए जिला से आए हैं। क्या मैटर है? मेरे शौहर रख नहीं रहे हैं। कितना दिन से नहीं रखते? मेरी शादी के 6 साल हो गए पर 6 महीना तक नहीं रखे। कितना बार पंचायत हुआ, कोर्ट हुआ, कुछ भी हुआ, बोलते 4 लाख कर दोगी तो रखेंगे। बच्चा कहाँ दोगे? शादी के 1 महीना बाद ही मारपीट होता था। मेरे पास मारपीट का रिपोर्ट भी है। 3-3 दिन खाना नहीं देता था। 3-3 दिन खाना नहीं देता था, बस खाना नहीं देता था। बहुत मारा पीटा। हाँ सर, बहुत अफेयर है उसका। ये लड़की कौन है? ये मैं हूँ। तुम ही हो ना, पति पत्नी? नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो आज मामला है बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जो एक लेडीज़ है, मुस्लिम लेडीज़ है, उसको शादी के बाद में जो उसके शौहर होता है, उसका जो पति रखने के लिए तैयार नहीं होता है, और अपने ही जो पिताजी होते हैं, जिसको 55 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ हवाले करके शादी करने के बाद में उसको छोड़ देता है। और क्या सब मामला है जी सर, मेरे पास पूरी प्रूफ है। बच्चा भी है? नहीं सर, 6 महीना रखा ही नहीं तो सब बच्चा कहाँ होगा? शादी के 1 महीना बाद ही मारपीट होता था। मेरे पास मारपीट का रिपोर्ट भी है। 3-3 दिन खाना नहीं देता था। 3-3 दिन खाना नहीं देता था, बस खाना नहीं देता था। बहुत मारा पीटा। हाँ सर, बहुत अफेयर है उसका। ये लड़की कौन है? ये मैं हूँ। तुम ही हो ना, पति पत्नी हो? पहले ऐसा थी, अब पैसा नहीं देने के कारण तुमको ऐसा कर दिया, दहेज का मांग किया ना? हाँ, शादी के बाद से ही 1 साल 1 महीना बाद ही से नहीं 4 लाख रुपया मांगने का डिमांड किया। हर जगह गई है। हाँ मैम, हर जगह गए। 1 महीना शादी के बाद ही इसको तकलीफ देना शुरू कर दिया गया है। ये पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी है। आप पर क्या बीतता होगा अंकल, जब बताइए। आप बहुत खुद परेशान मतलब है। 70-80 साल को हो गए हैं और बेटी को 6 लाख देकर बेटी आपकी सुखी नहीं है। और सरकार जो बनाए हैं नियम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप इस पे कुछ क्या कहिएगा? जब आप 6 लाख देने पर भी आपकी बेटी सेफ्टी नहीं है, नहीं है ना? नहीं मैं तो क्या अभी बेटी कहीं भी सुरक्षित है? नहीं कहीं भी हमारे पास है और कहीं नहीं है। नहीं रखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप मिले थे जाकर के उनसे? जी, मिले थे जाकर के? वो तो है भी नहीं। 3-4 बार वो हो गया, मतलब कि पंचायत भी हुआ, फिर भी कुछ नहीं। पंचायत हुआ तो वो ले गया और 3 महीना रखा। उसके बाद जो है ला करके पहुंचा दी पुलिस कि हम जा रहे हैं सऊदीया, और उसके बाद वो गायब है। तो सऊदीया भी चल गया? हाँ, सऊदीया चला गया बोला। करता क्या है? पता नहीं सऊदीया में क्या करता है, कैसे हम बता दें? नौकरी करता है सऊदीया में। कुछ भी नहीं करता ना, पैसा दे रहा। अच्छा, सऊदी जैसे रह रहा है तो आपका घर कहाँ है? गया में? जी मैम। गया में कहाँ? गिवल बीघा। गिवल बीघा। नहीं, वो लड़का का? पटना जैक्सन, पटना राजा बाजार, सेवनपुरा। घर देखी हो? हाँ। अभी पति नहीं है, मान लो तुम मेरे पास आई हो, तब किसी को भी निराश तो भेजते नहीं। जितनी हमसे हो सके हमारी पूरी टीम, हम मेहनत करते हैं कि घर बसा है। तो अगर मान लो तुम्हारे पति ने भी है तो हम लोग कोशिश करें तुमको घर में रखाने की, तो कैसे रहोगे अकेले? ये बताओ। रह जाओगी? हाँ रह लेंगे। बहन है। हाँ रह लेंगे। तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा? तुम हम कमा के खुद उठा लेंगे। अपना हक नहीं ना छोड़ोगी? नहीं बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो करना रखा है ना घर में? यस मैम। हम ये तुम्हारा मदद जरूर करेंगे, तुमको घर में रखाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये अगर कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा ये काम करेंगे। ये कर दीजिए मैम। क्योंकि ये बूढ़े बाबा जो अंकल आए हैं, इतना अपने बेटी के लिए कलप रहे हैं, हम बिल्कुल इसका घर बसाएंगे अंकल। बहुत परेशान है मैं, बहुत तुम कमा के खाओगी, अपना घर नहीं छोड़ोगी, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुमको भगाएगा नहीं, हम चलेंगे और तुमको रखाएंगे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया मैम। पति का नंबर बोलो तो। पति तो बाहर रहता, उसमें कॉल नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल लगेगा। ठीक है, हम तुम्हारा घर चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? वहाँ कौन कौन रहता है? वहाँ देवर रहते हैं, ननद रहती है। ननद 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 8-9 साल पहले। उसका भी केस चल रहा है। उसका शौहर रखने के लिए तैयार है पर वो रहती नहीं है। अब वो मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है। मैं जिसके घर में ननद रहेगी ना, उसका घर कभी नहीं बसने देती है। पर क्या करें मैं, मेरी बिहार शरीफ का एक घर सॉल्व किए थे केस, बिहार शरीफ का यही हाल था, लेकिन फिर भी हम लोग रखा है। शुक्रिया मैम। ताला तोड़वा के प्रशासन से गए मेरे साथ प्रशासन, और रही लड़की, और आज कमा के खा रही है। हम कमा के खा लेंगे मैं। कमा के खा लोगी ना, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चा भी नहीं है। नहीं है। अरे वहाँ कोशिश किएगा बार जाने का? हाँ, एक बार बहुत कोशिश किए मैम, बहुत कोशिश किए। क्या करता है?
पता नहीं क्या करता है सऊदिया में, हम एक कैसे महीना बता रखा सकते है। हैं? यहाँ रखने के लिए, जहाँ पटना घर है राजा बाजार में, वो रखे ही नहीं। रखने के जैसे लिए एक तैयार बार नहीं है। जैसे एक बार शादी हुई, 1 महीना रखे, फिर मारपीट किए, फिर छोड़ दिए, फिर हम लोग पंचायत किए, तो फिर वो एक महीना फिर 2 महीना रखे, फिर मारपीट किए, फिर घर पहुंचा दिए, फिर तीसरा बार पंचायत हुई, महिला थाना गए, उस टाइम मेरा शायद 2021 19 के बाद 20 21 के बीच की बात है, मुझे याद नहीं है। उस टाइम महिला थाना गए थे और फिर पंचायत गए थे, तो वो एक हमारे घर के आसपास जो पंचायत होती उसमें हमारे पूरे मतलब 10-15 आदमी थे, जिसमें हमारी बैठक हुई थी। तो वो लड़के ने ले जाने के लिए अब बोले थे, पर हमें ले गए, पर लड़के ने सिग्नेचर नहीं किए, उनके बहनों ने किया। और लड़का जब हमें लेके आया एक किराए के घर पे, छोटा घर पे, हमने चलो अल्लाह का शुक्र है, जिसमें भी रखेगा हम रहेंगे। छोटा ही घर में रखा, फिर भी उसमें भी खाना पीना हमें उतना नहीं देता था, और 2-2 दिन रात नहीं आता था। मैं 2-2 दिन रात नहीं आता था, दिन भर हमें छोड़ उसका प्यार कहाँ है, किससे करता है? पता नहीं सर, मुझे रखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं। मैं सीधा बोल रही हूँ, मैं सीधा मुसलमान, मैं कुछ नहीं जानती, बातचीत कुछ कितना दिन कुछ से भी नहीं। 6 महीना 7 महीने से बातचीत उसको भी नहीं। थोड़ा कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग ने पूरी वीडियो देखा। ये मामला पटना राजा बाजार का है, और ये जो लड़की जो कह रही है कि मैं गया जिला से आया हूँ, लड़की का कहना है कि जो पति शादी के बाद में कुछ दिन रखता है, मारपीट करता है, उसके बाद में फिर घर में भगा देता है अपने घर में। मायके जो इनके जो पिताजी है, जो 60-70 साल के दिख रहे हैं आपको, उनके पास में रहती है। और लड़का शादी करने के बाद में कुछ दिन तो साथ में रखा था, और उसके बाद में अपना कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया है, और वहाँ से ना तो कोई कांटेक्ट है और ना ही कोई साथ में रहने के लिए है। और ये बता रही है लड़की कि हमारे घर में ननद रहती है, और ननद के चलते ही हमारा घर परिवार बर्बाद हुआ है। तो ये जो मामला आप लोग को सामने आया, क्या आप लोग को इस पे राय है, और क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए, और लड़की को क्या इस घर में रहने का अधिकार है या नहीं? आप लोग का राय मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।